हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपको हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है समष्टि अर्थशास्त्र को। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? आपका सही जवाब है जॉन टिनवर्जन 1976 ईस्वी। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका सही जवाब है मारिस डी मॉर्टिस। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? आपका सही जवाब है पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हल ने। केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? सही जवाब है वित्त आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? आपका सही जवाब है कृषि लागत व मूल्य आयोग। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? आपका सही जवाब है पूंजी। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? आपका सही जवाब है जोखिम उठाना। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? सही जवाब है रिजर्व बैंक के पास। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक के पास में है। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? सही जवाब है ब्याज की दर कम होना। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की दर का कम होना। सरकार आर्थोपाय ऋण कहां से लेती है? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक से लेती है लोन। प्रति व्यक्ति आय ज्ञान करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है? आपका सही जवाब है देश की कुल जनसंख्या से। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? आपका सही जवाब है क्रोमर का है। जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? सही जवाब है गर्म मुद्रा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? सही जवाब है हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सही जवाब है सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। वो भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता है?
आपका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सही जवाब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? आपका उत्तर है प्रतिलोम। योजना आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब है 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? सही जवाब है 1952 ईस्वी में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? सही जवाब है 1951 ईस्वी में, नई दिल्ली। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? सही जवाब है 1966 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक। भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? सही जवाब है 1 अप्रैल। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? सही जवाब है खारगोन, मध्य प्रदेश में। पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कौन सा बैंक दीर्घकालीन शाखा उपलब्ध कराता है? सही जवाब है भूमि विकास बैंक। सहकारी शाखा संगठन का शुभारंभ कब हुआ? सही जवाब है 1904 ईस्वी में। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? सही जवाब है एक्जिम बैंक। भारत में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? सही जवाब है 1949 ईस्वी में। वह कौन से बैंक है जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंचने आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? सही जवाब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? सही जवाब है उपभोग बिंदु। प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? सही जवाब है वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय। मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कौन सा है? सही जवाब है क्रय एवं विक्रय। कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? सही जवाब है विनिमय।
वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है मांग और पूर्ति। भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? आपका सही जवाब है लगान। कौन सा उत्पादन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? सही जवाब है भूमि। ब्याज अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सही जवाब है साहसी। ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? सही जवाब है पूंजी के बदले। प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? आपका सही जवाब है आयकर। कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? आपका सही जवाब है व्यापार कर। नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? आपका सही जवाब है गृह कर। भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? आपका सही जवाब है कृषि। हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? आपका सही जवाब है कुटीर उद्योग। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? आपका सही जवाब है संसाधनों का उचित उपयोग करना। भारत की विधिगृह मुद्रा क्या है? आपका सही जवाब है रुपया। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? आपका सही जवाब है विमुद्रीकरण। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ? सही जवाब है 3 बार। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? आपका सही जवाब है स्टेट बैंक। किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या कहलाता है? सही जवाब है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 1988 ईस्वी में। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? सही जवाब है समवर्ती सूची। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? सही जवाब है बजट प्रत्यक्ष के काले धन में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती करके। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है? सही जवाब है सेबी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्थाई नामक पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब है
एम विश्वेश्वरैया केंद्र सरकार को सबसे निवल राजस्व की प्राप्ति कहां से होती है? आपका सही जवाब है सीमा शुल्क से। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? आपका सही जवाब है अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? आपका जवाब है नागपुर। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? सही जवाब है भारत में। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि का विकास किसने किया? सही जवाब है रिचर्ड स्टोन ने। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है मुद्रा भ्रम। साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऐच्छिक मुद्रा। किसी देश का आयात निर्यात से संबंध भुगतान शेष क्या कहलाता है? सही जवाब है व्यापार शेष। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? सही जवाब है स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब है श्वेत पत्र। मंदड़िया व तेजड़िया शब्द किससे संबंधित है? सही जवाब है शेयर बाजार से। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? आपका सही जवाब है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सही जवाब है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? सही जवाब है विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? सही जवाब है तृतीय क्षेत्र। भारत में कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? सही जवाब है 52%। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित व प्रकाशित करता है? सही जवाब है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है हैदराबाद। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? आपका सही जवाब है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सही जवाब है गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना। कुटीर ज्योति उद्योग क्या है?
आपका सही जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को निःशुल्क विद्युत सुविधा देना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? सही जवाब है विश्व बैंक। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सही जवाब है आयात निर्यात बंद। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? सही जवाब है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। हरित सूचकांक किससे द्वारा विकसित किया गया है? सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? आपका सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सही जवाब है उद्यमों को स्वामित्व के आधार पर। भारतीय में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। भारत राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन है? सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। वैट किस प्रकार का कर है? सही जवाब है अप्रत्यक्ष कर। भारत में वैट कर कब लगाया गया? सही जवाब है 1 अप्रैल 2005। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? आपका सही जवाब है मुद्रा का संकुचन। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिमाणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के मध्य से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है मौद्रिक नीति। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज्यादा होता है उसे अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? सही जवाब है घाटे की अर्थव्यवस्था। जब किसी आवश्यकता को कीमत समय स्थान से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है मांग। जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर में पर्याप्त कमी ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है जनसंख्या विस्फोट। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या है? सही जवाब है उत्पादन। उसी मांग वक्र के साथ संचलन को क्या कहा जाता है? सही जवाब है मांग का विस्तार तथा संकुचन। पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है? सही जवाब है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें
और बेल आइकन का दबाना ना भूलें।